अब प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि हम साधारण प्राणियों में तत्व जिज्ञासा की जागृति कैसे हो। तत्व जिज्ञासा की जागृति संदेह की वेदना से होती है और संदेह की उत्पत्ति अधूरे ज्ञान से होती है। जो कुछ नहीं जानता उसे भी संदेह नहीं होता, और जो सब कुछ जानता है उसे भी संदेह नहीं होता। प्रत्येक भाई बहन कुछ न कुछ जानते हैं, और जो कुछ न कुछ जानते हैं उन्हें संदेह की वेदना होना स्वाभाविक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन तो तत्व जिज्ञासा की जागृति का प्रतीक ही है, किंतु प्रमादवश प्राणी सुख लोलुपता के कारण तत्व जिज्ञासा को दबाता रहता है। अभागे सुख ने ही हमें अपने अभीष्ट तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम एवं सद्गति से विमुख किया है। इसी कारण मानव जीवन में सुख के सदुपयोग का स्थान है, उसके भोग का नहीं। सुख का सदुपयोग सुख की आसक्ति को खा लेता है और तत्व जिज्ञासा को जागृत कर देता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह कहना कि हम साधारण प्राणियों को तत्व ज्ञान कैसे होगा, प्रभु प्राप्ति कैसे होगी, चिन्मय आनंद कैसे मिलेगा, सर्वथा निर्मूल है। कारण कि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराश तो उससे होना चाहिए जिससे मानी हुई एकता है। सच तो यह है कि विषयों से मानी हुई एकता और आनंद से मानी हुई दूरी है। यह नियम है कि मानी हुई एकता मिटने से मानी हुई दूरी स्वतः मिट जाती है। अतः मानी हुई एकता मिटाने में ही मानव का पुरुषार्थ निहित है, जो अस्वीकृति मात्र से मिट जाती है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानी हुई स्वीकृति हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। उसके लिए कहना होगा कि मानी हुई स्वीकृति का जन्म अविवेक सिद्ध है, वास्तविक नहीं। जब मानव अलौकिक विवेक का आदर करने लगता है तब अविवेक मिट जाता है। अविवेक के मिटते ही अविवेक का कार्य जो मानी हुई स्वीकृति थी अस्वीकृति में बदल जाता है। उसके बदले ही निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, मुदिता आदि दिव्यता से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, जो वास्तव में मानवता है। उस अनंत की अहेतु की कृपा से हमें अलौकिक विवेक प्राप्त है, तो फिर मानवता से निराश होने के लिए स्थान ही कहाँ है।
पर आज तो हम मानव की आकृति मात्र को ही मानव मान लेते हैं। वास्तव में आकृति मानव नहीं है, मानव है साधन युक्त जीवन। यदि हम अपने विवेक का आदर करने लग जाएं, तो उस विवेक से जिस साधन का निर्माण होगा उसका समर्थन सभी ग्रंथ, सभी संत एवं सभी सुधारक करेंगे, क्योंकि विवेक के प्रकाश को ही जब किसी भाषा विशेष या लिपि विशेष में आबद्ध कर देते हैं तो वह ग्रंथ कहलाता है। और जब उस विवेक के प्रकाश को किसी के जीवन में देखते हैं तो उसे संत कहने लगते हैं। जिस प्रकार सभी मिठाइयों में मीठापन चीनी का रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र सत्य और सौंदर्य विवेक का ही है। अतः हमें और आपको वर्तमान में ही विवेक का आदर कर संयोग में ही वियोग का अनुभव करके आवश्यकता की पूर्ति और इच्छाओं की निवृत्ति कर लेनी चाहिए, जो मानव जीवन का पुरुषार्थ है।